स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जो भी आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को थोड़ी किसी तरीके से दूर किया गया है। फिर भी जो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप लोग जो है मैनेज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और साथ साथ अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है तो उसी को देखते हुए क्लास जो यहाँ पर कराया जाएगा, जो कि ALP और टेक्नीशियन को बेस्ट मानते हुए क्लास अभी वर्तमान में होने वाला है, जो कि सारा जो है होमवर्क के माध्यम से होने वाला है। आपको होमवर्क भी मिला होगा, जो कि PDF के माध्यम से होमवर्क भी आज प्रोवाइड करवा दिया गया था, जो कि होमवर्क से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स होगा। और जो आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला रहता है वो सारे क्वेश्चनों को कवर करवाया जाता है। तो समय को नहीं गवाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेश परिसर का उद्घाटन जो किए हैं वो किस देश में किए हैं? ये UAE में किया गया। ठीक है, UAE जो है यहीं पर अभी वर्तमान में किया गया है। और UAE जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये अबू धाबी हो जाएगा। इसका मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा? दिरहम हो जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ये भी भारत और UAE के बीच में ही हुआ था। और ये डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा IIT जो है वो तंजानिया में अपना दूतावास को खोला था? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, IIT मद्रास जो है वो जंजीबार और तंजानिया दोनों जगह जो है पहला ऑफसेट कैंपस जो वो खोला है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में वर्तमान में पर्यटकों के लिए सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा मनाया गया, दिल्ली नहीं। सिग्मो फेस्टिवल जो है वो लगता है टावर पकड़ रहा है दिल्ली की तरफ, तो ये सिग्मो फेस्टिवल जो हो जाएगा वो दिल्ली गोवा में ही मनाया जाता है, गोवा में हो जाएगा। और गोवा जो है वो स्थान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है कौन चीज़ में सबसे छोटा आता है? तो ये क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार जो है गोवा जो आता है वो सबसे नीचे हो जाएगा। और उसके बाद जनसंख्या में जो सबसे नीचे आता है वो सिक्किम राज्य हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो वो राजस्थान हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर शिक्षा की बात करेगा तो वो केरल हो जाएगा। और सबसे कम शिक्षा की बात हो जाएगा तो वो बिहार का ही हो जाएगा। लेकिन और लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा जो है वो केरल का हो जाएगा। और सबसे कम जो हो जाएगा वो हरियाणा का लिंगा अनुपात हो जाएगा। और वही केंद्र शासित प्रदेश की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर जो है दिल्ली जो है वहाँ पर जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। और सबसे अधिक अगर शिक्षित राज्य पूछा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षित अगर पूछा जाएगा तो यह लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित में सबसे अधिक शिक्षित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस जो वो कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाते हैं। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही लॉन्च हुआ भारत की पहली AI आधारित फिल्म जो था वो कौन हो जाएगा? तो यह इरा हो जाएगा। और AI आधारित शिक्षक जो बनी थी वो कौन हो जाएगी? तो वह आयरिश शिक्षक जो हो जाएगी वह आयरिश हो जाएगी, जो कि ये केरल में बनी थी। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में ही किया गया। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में कितने भाषा हो चुके हैं? 22 ये 22 भाषा हो जाएंगे। संविधान में जो 22 गो भाषा है। आगे बताइए, क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने अभी वर्तमान में किसको यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो यह आयुष्मान खुराना को किया गया। ठीक है, आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। और भारतीय मतदाता दिवस जो कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी हो जाएगा। आगे बताइएगा, अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ रुपये ऋण का समझौता जो किया है वो किसके द्वारा किया, किससे लिया गया है? तो ये विश्व बैंक और ADB के द्वारा लिखा है। विश्व बैंक और ADB दोनों के द्वारा लिखा गया है। और ADB जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका को वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाले भारत का पहला शहर जो है वो कौन बन चुका है? तो ये केरल का जो है तिरुवनंतपुरम जो है वो शहर बन चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मेट्रो वाला शहर जो है ये तैरता हुआ मेट्रो जो लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है? तो ये कोच्चि केरल में हो जाएगा। अंडर वाटर मेट्रो की बात करेगा तो वो कोलकाता हो जाएगा। और सिर्फ तैरता हुआ यानी कि वाटर मेट्रो की शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो ये कोच्चि केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केरल की राजधानी जो हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाएगा। बताइए, संपदर्श का अधिसूचित रोग जो है वो किसको घोषित किया गया? किस राज्य को जो है संपदर्श का अधिसूचित राज्य घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु को घोषित किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? MK स्टालिन हो जाएंगे। ठीक है, RN रवि जो है राज्यपाल हो जाएंगे और MK स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज UPI जो है वो किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है?
है तो ये एक्सिस बैंक से लॉन्च किया गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बैंक कौन बन चुका है, तो ये HDFC हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप और सिंगापुर जो वहाँ भी खाता जो है वो खोला है। आगे बताइए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज जो वो कहाँ बनाया गया है, तो ये चित्रकूट में बनाया गया, चित्रकूट हो जाएगा। बिहार में जो बनाया गया वो राजगीर में बनाया गया, ग्लास ब्रिज जो है बिहार का राजगीर में हो जाएगा। आगे बताइए 15 जिलों के नार्को अपराधी के खिलाफ जो ऑपरेशन कवच 6.0 जो चलाया गया है वो कहाँ में चलाया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए ऑपरेशन सद्भाव जो हुआ था वो किस लिए चलाया गया था, तो ये टाइफून जो आया था, यात्री टाइफून जो आया था उसके लिए चलाया गया था। और हैती में जो हैती से बचाने के लिए जो चलाया गया था वो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय किस देश के लिए चलाया गया था, ये इजराइल के लिए चलाया गया था, ठीक है, इजराइल से लाने के लिए चलाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए मिनी माता रोग जो होता है वो किससे फैलता है, ये पारा के कारण हो जाएगा, ठीक है, पारा के कारण ही फैलता है। आगे बताइए क्वेश्चन पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू का आयोजन जो वो किस राज्य में किया गया है, ये तमिलनाडु में किया गया, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए चर्चा में रहा नाइफ का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, ये सलमान रुश्दी से संबंधित हो जाएगा, नाइफ का संबंध जो हो जाएगा ये सलमान रुश्दी से हो जाएगा। और मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं, ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा ही मिडनाइट, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो पुस्तक कौन लिखे हैं, तो ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है, तो ये अरविंदर सिंह साहनी को बनाया गया, ठीक है, इंडियन ऑयल का जो है अभी वर्तमान में अरविंदर सिंह साहनी जो है इसको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका स्थापना जो हुआ था वो कब किया गया इंडियन ऑयल का, ये 1964 में किया गया, 1964 में हो जाएगा। मतलब MP पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है, ये पंकज त्रिपाठी को बनाया गया, पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में MP पर्यटन जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बताइए अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये तुलसी गेवार्ड को बनाया गया, तुलसी गेवार्ड हो जाएंगे। आगे बताइए पहला हाइब्रिड पिच का क्रिकेट का उद्घाटन जो कहाँ में किया गया है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा हाल ही में इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान के अनुसंधान केंद्र को स्थापित जो किया है वो कहाँ में किया है, वो किसके द्वारा किया है, तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया है, ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा ही किया गया है। मतलब देश के नौसेना के प्रमुख पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है, ये दिनेश त्रिपाठी को किया गया, ठीक है, दिनेश त्रिपाठी हो जाएंगे। आगे बताइए चर्चा में रहा संस्मरण जस्ट ए मशीनरी का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, तो ये D सुब्बा राव से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का अनुमान जो कितना करोड़ लगाया है, तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 करोड़ जो वो जनसंख्या भारत का अनुमान किया गया है। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से ही साइंस की ओर चलते हैं, जो कि SPD का होमवर्क दिया गया था, जो कि एग्जाम स्पेशली क्लास अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उसी व्यू से जो है होमवर्क जो दिया गया था, जो कि यहाँ SPD का जो साइंस दिया गया था उसको करवाते हैं। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, ये यकृत ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किडनी की कार्यात्मक इकाई जो हो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए स्प्रेडशीट जो होता है, स्प्रेडशीट जो होता है वो किस में उपयोग किया जाता है, तो ये MS एक्सेल में होता है, ठीक है, MS एक्सेल में ही प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए प्रतिरोध जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। बताइए कमरे के तापमान पर कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये पारा हो जाएगा, ठीक है। बताइए कार्बोजिलिक एसिड जो होता है, कार्बोजिलिक एसिड जो होता है इसको एस्टर कहा गया, और एस्टर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये RCOOR होता है, RCOOR हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएगा एस्टर का जो है रासायनिक सूत्र हो जाएगा, RCOOR हो जाएगा। बताइए इलियम फ्यूबियस और इस्कीमियन जो है वो शरीर के किस अंग का भाग हो जाएगा, तो ये कुल्हे की हड्डी हो जाएगा, कुल्हे की हड्डी जो है इसको जो है इलियम फ्यूबियस और इस्कीमियम जो वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है पादप में कौन सा हार्मोन होता है, तो ये साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, ऑक्सीजन और एब्सिसिक अम्ल, ये सभी जो है ये पादप में ही होते हैं, जो कि 5 प्रकार के हार्मोन जो पादप में पाए जाते हैं। बताइए कौन सा गैस है जो कमरे के तापमान पर हरी पीली कलर की होती है, तो ये क्लोरीन गैस हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा। आगे बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो है वो किस पर आधारित है हो जाएगा, तो ये परमाणु क्रमांक पर हो जाएगी, या परमाणु संख्या उसे ही कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन साइक्लोन 30 का संबंध जो किससे हो जाएगा, तो ये कैंसर के उपचार से हो जाएगा, ठीक है, कैंसर के उपचार से ही हो जाएगा।
साइक्लोन 30 हो जाएगा, कोबाल्ट 60 है, वो दोनों हो जाएगा कैंसर का ही, ठीक है। और कैंसर इलाज के लिए कौन सा प्रक्रिया को अपनाया जाता है? कीमोथेरेपी किया जाता है, एलिसा एड्स में करते हैं, एलिसा एड्स हो जाएगा। और कीमोथेरेपी होता है, कैंसर जो होता है उसको जो कीमोथेरेपी कराया जाता है। बोले चांदी को हवा में खुला छोड़ देने पर यह जो है कैसे रंग का बन जाएगा? यह काले रंग का बन जाता है, ठीक है, काला हो जाएगा। आगे बताइए CLI जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, ठीक, कमांड लाइन इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और CPU जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। और कंप्यूटर का दिमाग जो उसी को ही CPU को ही कहा गया है। बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा रोग है जो वायरस जनित यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग जो है वो किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है, जीवाणु से फैलने वाला रोग हो जाएगा जो कि TB हो जाएगा, जो कि ट्यूबरकुलोसिस ये जीवाणु के कारण ही फैलता है। आगे बताइए WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो है वो किस द्रव में रहती है? तो ये प्लाज्मा में रहती है, ठीक है, प्लाज्मा हो जाएगा। आगे बताइए कोशिका का शक्ति गृह जो हो किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन की है? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा जो है वो किस प्रकार का उत्तक हो जाएगा? ये एक प्रकार का यांत्रिक उत्तक हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक उत्तक हो जाएगा। बताइए गर्भाशय में भ्रूण को पोषण जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये प्लेसेंटा के माध्यम, उसी को बीजांडसन भी कहा गया है। बीजांडसन प्लेसेंटा दोनों एक ही होता है, गर्भनाल भी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो होता है उसका किसका उपयोग करते हैं? ये Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V से जो है ये कॉपी पेस्ट जो है वो किया जाता है। मतलब प्लूटो ग्रह जो है इसका खोज कौन किया है? क्लाटाम्बो के द्वारा खोजा गया, ठीक है, क्लाटाम्बो के 1930 में खोजा गया है। और चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया है? एडवर्ड जेनर ने किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है? मेंडलीफ के द्वारा किया गया, जो कि इसका जो फलन किया था वो ये भार पर आधारित रहा था। और इस समय इसके तत्व की संख्या जो रहा था वो 63 तत्व हो जाएगा और 1869 में ये दिए थे। आगे बताइए क्वेश्चन है, गूगल जो है वो किस कंपनी से संबंधित हो जाएगा? ये अल्फाबेट INC से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, अल्फाबेट INC से संबंधित हो जाएगा। गूगल का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है? ये लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया है। और इसका जो है अभी वर्तमान में CEO कौन हो जाएगा? सुंदर पिचाई हो जाएगा, ठीक है, सुंदर पिचाई जो है CEO अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव जो है उसको क्या कहा गया है? सैलमेंडर कहा गया। सैलमेंडर जो है 3 चैम्बर युक्त वाले वो भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, किसे वायु प्रदूषण कालिक के नाम से जाना गया है? तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको जो है कालिक के नाम से जाना गया है। बताइए कौन सा ऑडियो फाइल जो है वो एक्सटेंशन का काम करता है? तो ये .wav और .wma जो है ये जो है ऑडियो फाइल जो है वो एक्सटेंशन का काम जो वो करता है। बताइए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है और शनि, यह इसको किस ग्रह की संख्या में रखा गया है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी जो हो जाएगा आंतरिक ग्रह नहीं है। बृहस्पति जो होता है वो आंतरिक ग्रह हो जाएगा। और ये मतलब ये सभी जो है ये आंतरिक ग्रह नाम वाला जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो हो जाएगा यह जो है आंतरिक ग्रह हो जाएगा। और बृहस्पति जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैंथेरा पार्डर्स जो वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये तेंदुआ का हो जाएगा, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस जो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बताइए नीला थोथा किसे कहा गया है? कॉपर सल्फेट को कहा गया, CuSO4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगुली नुमा प्रबंधन द्वारा भोजन ग्रहण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अमीबा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अमीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूल जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल हो जाएगा। बताइए NaCl जो है इसका रासायनिक नाम जो हो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसको साधारण नमक की भी संज्ञा दिया गया है। बताइए पर्णहरित जो होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, मैग्नीशियम रहता है, Mg हो जाएगा। आगे बताइए अम्लीय वर्षा जो है ये किसके कारण होता है? ये SO2 और NO2 के कारण फैलता है, ठीक है, SO2 और NO2 हो जाएगा।
बताइए एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप में एक संरक्षण परत निर्मित होता है और इस प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे एडोनीकरण कहा गया है, एडोनीकरण हो जाएगा। बताइए दाद जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है, ये कवक के कारण फैलने वाला रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए प्रोटीन पाचन के बाद जो वो प्रोटीन जो किस में बदल जाता है, ये अमीनो एमएल में बदल जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड जो होता है उसमें बदल जाता है। बताइए ओजोन क्षरण के लिए कौन सा गैस जो है जिम्मेदार माना गया है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सफेद थोथा जो हो किसको कहा गया है, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 × 7H2 इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप हो जाएगा, कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। एक फ्लोरीन जो है वो भी कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। आगे बताइए HTML जो होता है इसके आविष्कारक जो वो कौन हो जाएंगे, ये टीम बर्नस-ली हो जाएंगे। ठीक है, टीम बर्नस-ली के द्वारा ही खोजा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो, एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं, एक निब्बल में जो होते हैं वो 4 बाइट्स होते हैं। ठीक है, 4 बाइट हो जाएगा। आगे बताइए परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसे मंदक के रूप में कौन काम करता है, भारी जल करता है। ठीक है, D2 या भारी जल हो जाएगा। बताइए ग्रेफाइट जो होता है उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेफाइट में पाए जाते हैं और यही कार्बन का अपर रूप ही हो जाएगा। आगे बताइए वायुमंडल में किस गैस की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसका खोज कौन किया था, प्रिस्टले के द्वारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, रदरफोर्ड नहीं खोजा था नाइट्रोजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया है। बताइए पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन जो है वो किस रूप में स्टोर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो जाएगा। ठीक, पादपों में प्रकाश में संश्लेषण भोजन के रूप में स्टोर जो होता है स्टार्च हो, गलत दिया है इसमें। पौधा में जो होता है ना स्टार्च के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य का भोजन जो रहता है उसका रहता है। चलिए आगे बताइए ईस्ट में एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन जो कौन सा हो जाएगा, ये विटामिन B12 होता है, जिसका जो है रासायनिक नाम जो होता है वो साइनोकोबालामीन हो जाएगा। आगे बताइए प्रोटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रोटियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। आगे बताइए पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होता है, ये कवक से हो जाए, पेनिसिलिन नामक ही कवक जो है इसी से इसको प्राप्त किया जाता है और इसका खोज जो है कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है इसको क्या कहा गया है, पॉलीग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक माना गया है, तो यह आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा ग्रह है जो घड़ी की दिशा में ही रोटेट करता है, तो यह जो है शुक्र और यूरेनस हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस जो हो जाएगा यह घड़ी के दिशा में ही रोटेट जो है वो करते रहता है। बताइए किस विटामिन की कमी से आंखों में वर्णांधता रोग होने लगता है, ये विटामिन A की कमी से ही होता है। बताइए सोडा वाटर में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया। बताइए पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कौन सी गैस मुक्त होती है, यह ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो किसको कहा गया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। और कोशिका की ऊर्जा की इकाई जो वो क्या होती है, तो ये ATP हो जाएगा, ATP में ही नापा जाता है। बताइए कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के लिए दिए जाने वाले निर्देश के समूह जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे कमांड कहा गया है। ठीक है, कमांड हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हॉस्पिटल में कचरे के निपटाने के लिए सबसे सही तरीका जो है वह कौन सी तरीका होती है, तो ये भस्मीकरण हो जाएगा। ठीक है, भस्मीकरण तरीका जो है हॉस्पिटल के कचरे को निपटाने का सबसे सही तरीका माना गया है। आगे बताइएगा एफ्रेडा पादप जो है वो किस वंश से संबंधित हो जाएगा, तो यह जिम्नोस्पर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ALU का फुल फॉर्म जो वो क्या हो जाएगा, यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एड्स जो है वो किसके कारण फैलता है, ये वायरस के कारण हो जाएगा और इसका वायरस का नाम क्या हो जाएगा, HIV वायरस हो जाएगा। ठीक है, और इसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट किया जाता है। मतलब दिल की धड़कन जो है इसको कौन सा हार्मोन जो है नियंत्रित करता है, यह एड्रेनलिन हो जाएगा। एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन जो हो जाएगा यह दिल की धड़कन जो होता है इसको जो है नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अधिक होता है, ये हार्ट और ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, हार्ट और ब्रेन जो होता है इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता वो किसको कहा गया है, रे टॉमलिंसन को कहा गया। भारत में पूछा जाएगा तो शिव बहादुर हो जाएंगे और ऐसे विश्व में जो है ईमेल के जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन को कहा गया है। बोले रॉकेट जो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत जो होता है उसी पर जो है रॉकेट जो है ये काम करता है। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से ही अब चलते
चलते हैं साइंस की तरफ, जो कि साइंस जो ये साइंस एसपीडी का जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब लुसेंट की तरफ चलते हैं, जो कि होमवर्क में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा। 25। चलिए ठीक है, बता दीजिए क्वेश्चन है, किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है उस तत्व के किस पर निर्भर करता है? तो ये उस तत्व के जो द्रव्यमान होता है उसी पर यह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं? तो ये 6.25 × 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति कूलम्ब होता है। किलोग्राम प्रति कूलम्ब जो है ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है इसका ये ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोले सभी तत्वों के लिए रासायनिक तुल्यांक E जो होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है वो Z के अनुपात में एक सार्वत्रिक नियतांक से जुड़ा हुआ रहता है। और इस नियतांक जो होता है इसको फैराडे का नियतांक कहा गया है। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो यह F से, कैपिटल F से जो इसको सूचित किया जाता है। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है? तो ये 9.65 × 10⁻7 जो है वो कूलम्ब प्रति तुल्यांक भार होता है, या 96,500 कूलम्ब भी उसको कहा गया है। 96,500 कूलम्ब प्रति ग्राम जो तुल्यांक भार इसको कहा गया है, 1 फैराड। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो अरस्टेड के द्वारा खोजा गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है 1820 में जो है कोपेनहेगन के निवासी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड के द्वारा खोजा गया। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जो हो जाएंगे यह कोपेनहेगन के निवासी हो जाएंगे और 1820 में जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है इसकी खोज किए हैं। आगे बताइए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर जो है एक कौन सा चीज उत्पन्न होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर जो है एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के मान पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का परिणाम में वृद्धि होता है वैसे वैसे दिए गए बिंदुओं के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम भी बढ़ते जाता है। बताइए, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ये चालक से जो है दूर जाने पर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, घटता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा से बल लगाती है तो इसका खोज जो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा इसका खोज किया गया है। मतलब जब समांतर चालकों की एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच का आकर्षण जो कौन सा बल लगता है? तो ये आकर्षण दोनों के बीच में जो बल लगता है उसको आकर्षण बल कहा गया है। और जब समांतर चालक के एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो उसके बीच जो बल लगता है उसको प्रतिकर्षण बल कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, पास पास लिपेटे हुए विद्युत रोधी तांबा के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों की कुंडली जो होता है उस कुंडली को क्या कहा गया है? उसे परिनालिका कहा गया है। परिनालिका हो जाएगा। और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो किस दिशा में रहते हैं? तो एक समांतर सरल रेखा में पाया था। एक समांतर जो है वो सरल रेखा के भांति जो काम करते था, भीतर में सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मान जो होता है वो समान ही होता है। आगे परिनालिका के भीतर नरम लोहे को रख करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है जिसका उपयोग जो विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत जनित्र हो जाएगा, ध्वनि का विस्तारक यंत्र हो जाएगा। ये सभी में जो परिनालिका के भीतर जो नरम लोहा को रख करके उसके बाद विद्युत चुंबक को बना करके इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी खोज कौन किए थे? तो ये माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया है। और यह खोज जो किया गया माइकल फैराडे के द्वारा 1831 ईस्वी में खोजा गया है। मतलब विद्युत अपघटन के नियम की खोज जो किसने किया था? तो ये भी माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। मतलब वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसको क्या कहा गया है? उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम जो है इसका उपयोग जो है करते समय जो है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच जो है वो कितने डिग्री का कोण बनता है? ये 90 डिग्री का कोण रहता है। एक दूसरे के परस्पर लंबवत और 90 डिग्री के कोण पर ये जुड़े हुए रहते हैं। और यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होता है। और तर्जनी जो होता है वो किसको दिखाने काम करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये तर्जनी जो होता है, ये तर्जनी के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत किया जाता है। और अंगूठा जो होता है वो किसको दिखाता है? तो ये
अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा करता है। चालक की गति की दिशा जो होता है इसकी ओर संकेत जो करता है वो अंगूठा के द्वारा किया जाता है। और मध्यमा जो होता है, मध्यमा किसको निरूपित करने का काम करता है? ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दिखा, ठीक है। मध्यमा जो हो जाएगा यह विद्युत धारा को दिखाता है। उसके बाद जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। और उसके बाद जो है अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। और मध्यमा जो होता है ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताने का काम करता है। बताइए क्वेश्चन, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? ये लेंज के द्वारा दिया गया था। इसी के द्वारा दिया गया था कि ऊर्जा को न तो निकाल सकते हैं, मतलब न तो विनाश किया जा सकता है, न तो इसको निकाला जा सकता है। इसको जो है एक दूसरे में रूपांतरित सिर्फ किया जाता है। आगे बताइए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण ही सभी अवस्थाओं में परिपथ के प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि उस कारण का ही वह विरोध करने लगती है जिस कारण से वह पैदा, यानी कि जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण को विरोध करने लगता है। उसको कौन सा नियम कहते हैं? वो भी लेंज का ही नियम हो जाएगा, ठीक है। कारण का ही विरोध करने लगेगा, जिसको रखिएगा उसी वही जो है बाद में जाकर के विरोध करने लगता है, उसी को ही जो है ये लेंज का नियम कहा गया है। और यह जो लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली एक ऐसा संयंत्र होता है जो अत्यंत प्रबल विद्युत वाहक बल्ब जो होता है इससे उत्पन्न किया था। यह 50 से 100 किलोवाट तक के उत्पन्न इससे विद्युत वाहक बल्ब जो है वो किया जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र की धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब कौन सा धारा उत्पन्न होता है? तो ये भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा जो है ये उत्पन्न होता है और भंवर धारा के कारण ही यह जो है गर्म होने लगता है। मतलब डायनमो जो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर जो है डायनमो काम करता है। तो ये जितना भी फिजिक्स का होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिए हैं। अब रसायन विज्ञान तो आपको पिछले चैप्टर में ही समाप्त हो चुका था लुसेंट का, लेकिन अब जो है लुसेंट का फिर से रसायन विज्ञान को स्टार्ट किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहा गया, ठीक है। रसायन विज्ञान हो जाएगा। बताइए रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ रसायन विज्ञान किसे कहा गया है? ये लेवोजियर को कहा गया है। वह दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, वह क्या कहलाती है? वह पदार्थ कहलाती है, ठीक है। पदार्थ जैसे जल, हवा, बालू जो हो जाएगा ये सभी पदार्थ ही हो जाएगा। बताइए भारत के किसके द्वारा किसका कहना था कि पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है जिसको परमाणु कहा गया है? ये ऋषि कनाद का कहना था कि यह जो है सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है, इसको जो है परमाणु कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों के अनुमान के आधार पर प्रकृति में सारी वस्तुएं जो है कितने तत्वों से संयोग से बना हुआ था? ये 5 तत्वों से संयोग से बना हुआ। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा जो है ये यही हो जाएगा। इसी पांचों तत्व के पांचों मतलब प्राकृतिक तत्व जो है इसे बना हुआ था। बताइए पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस हो जाएगा, ठीक है। जैसे लकड़ी हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, छड़ हो जाएगा, ये सभी जो है ठोस हो जाएगा, जो कि इसका आकार और आयतन दोनों जो है वो निश्चित होता है। और जिसका आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन जो है अनिश्चित रहता है उसको क्या कहते हैं? ये द्रव हो जाएगा, ठीक है। द्रव हो जाएगा जिसका जो है आकार अनिश्चित रहता है, आयतन जो है निश्चित रहता है और आकार जो है अनिश्चित रहता है, इसको जो है द्रव कहा गया है। जो कि अल्कोहल, पानी, तारपीन ये सभी हो जाएगा। और वह पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था के आधार पर ही आयतन और आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? उसे गैस कहा जाता है, ठीक है। गैस हो जाएगा। गैस का जो है पृष्ठ होता है या नहीं होता है? नहीं होता। इसी कारण जो आयतन और आकार जो है दोनों नहीं होने के कारण जो गैस का जो है ये कोई पृष्ठ जो है वो नहीं होता है। इसलिए इसको जो है आसानी से क्या करते हैं? संपीड़ित किया जाता है, ठीक है। संपीड़ित यानी कंप्रेस कर सकते हैं, आसानी से जो इसको कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु यह जो है अब बाद में जो है लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा और ठोस, ये सभी जो है उसी अवस्था में रह सकती है, ठोसी अवस्था में रहते हैं। मतलब पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था में बांटा गया है? 3 को हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। और तीनों का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है। तीनों का उदाहरण नहीं, ठोस, द्रव और गैस जो है ये तीनों का उदाहरण जो हो जाएगा जल ही हो जाएगा। मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था जो हो कौन हो जाएगी? प्लाज्मा हो जाएगी। 5वीं अवस्था जो हो कौन हो जाएगी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हो 5वीं अवस्था हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वह तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के विभाजित किया जा सकता है और न ही सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, इसे तत्व कहते हैं, यानी कि
कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन ये सभी हो जाएगा। और ये वर्तमान में कुल कितने तत्व जो है उपस्थित हो जाएंगे, ये 118 तत्व हो जाएगा। ठीक है, 118 जो है ये तत्व हो जाए। इसमें प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, यहाँ पर 92 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी जो है 94 लेता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रकृति में 92 दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी 94 लेता है। और इसका जो है खोजा गया अंतिम तत्व जो हो जाएगा, अंतिम तत्व जो खोजा हुआ वो कौन सा हो जाएगा, अनुसेप्टियम हो जाएगा, जो कि सबसे नीचे आप देखिएगा 18वें वर्ग के सबसे नीचे जो है ये UNN करके लिखा हुआ है, जो कि ये अनुसेप्टिव जो है ये सबसे अंतिम तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहा जाता है। ठीक है, यौगिक हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है, ये मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज जो है सबसे तत्व में पाया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कैल्शियम हो जाता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कैल्शियम है। नहीं, देखिए धातु में आ जाएगा। ठीक है, धातु ही होगा, तत्व में तो ऐसे ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो ये धातु होगा तभी कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है मानव शरीर में 2% ही पाया जाता है। हाँ, मात्र 2% पाया जाता है कैल्शियम, मात्र 2%, जो कि धातु एक तत्व होना चाहिए, धातु होगा यहाँ पे। और सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है 65% पाया जाता है, और कार्बन 18% हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन 10% हो जाएगा, ये सभी तत्व के मामले में आ जाएगा। और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है वो अधातु के रूप में 3% पाए जाते हैं, और कैल्शियम जो है धातु के रूप में 2% ही पाए जाते हैं। और फास्फोरस जो हो जाएगा वो 1% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सल्फर जो हो कितना पाया जाता है, 0.25% हो जाएगा। ठीक है, और लोहा जो हो कितना पाया जाता है, 0.004 हो जाए, 4/1000 जो है ये लोहा पाया जाता है। आगे बताइए, ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पर कितना % पाया जाता है, 46.60%। वो वायुमंडल में होता है किस %, 46.6% जो पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन पाया जाता है। और सिलिकॉन जो हो कितना पाया जाता है, ये 27.72 हो जाएगा। ठीक है, 27.72 हो जाएगा। आगे बताइए, अल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर कितना पाया जाता है, 8.13% हो जाएगा। ठीक है, 8.13 हो जाएगा। और लोहा जो हो कितना % पाया जाता है, तो ये 5% ही लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कैल्शियम जो हो पृथ्वी पर कितना पाया जाता है, 3.14। मानव शरीर में 2% होता है, और पृथ्वी पर जो है ये 3.6% पाया जाता है। और सोडियम जो हो कितना पाया जाता है, तो ये 2.83% हो जाएगा। पोटासियम 2.59% हो जाएगा। और मैग्नीशियम जो है 2.09%। ये सभी जो है आपको पृथ्वी पर ही पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के 10 तत्व मिलाकर के 99.14% जो है वो टोटल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के यौगिक से किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसे मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, मिश्रण उसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, मिश्रण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जिसको निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसको समांगी मिश्रण कहा, जैसे चीनी या नमक हो जाएगा, जलीय विलयन, हवा, ये सभी जो हो जाएगा निश्चित अनुपात में मिला हुआ रहता है, इसलिए समांगिक मिश्रण हो जाएगा। और जो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से जो बनता है मिश्रण उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बारूद, कुहासा जो जाएगी सभी जो हो जाएगा ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। पर जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसकी भारी घटक जो है अवक्षेपित हो जाती है, इसको क्या कहा गया है, उसे अवसादन प्रक्रिया कहा गया। तो ये जितना भी केमिस्ट्री भी दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं रसायन विज्ञान के बाद जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की तरफ चलते हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको अब करवाने का काम कर रहे हैं। पता है क्वेश्चन, मादा के लैंगिक अंग जो होता है वो कौन कौन से मादा के जो है लैंगिक अंग होते हैं, तो ये अंडाशय हो जाएगा। मादा यानी कि स्त्री की बात कर रहा है, तो स्त्री में हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा, अंडवाहिनी हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, और एक योनि हो जाएगा। ये 4 प्रकार के जो मादा जो है वो लैंगिक अंग पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और पुरुष में जो है 2 ही प्रकार के ना, 7 गो है, सही बात कर रहे हैं, 7 6 गो हैं। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है और यह 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, ग्रीवा और पुच्छ, ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है, 3 ही भाग हैं।
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, इसको क्या कहा गया है? इसे अंडाशय ही कहा गया है। और इसको जो है किसके झिल्ली के द्वारा इसको सटाया यानी कि रखा जाता है? तो ये पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा जो है उधर से ये सटा हुआ होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, जनन एपिथेलियम जो है इसको ही जनन एपिथेलियम भी कहा। अंडाशय का बाह्य स्तर जो होता है इसको जो है जनन एपिथेलियम कहा गया है। और अंडाशय का आंतरिक भाग जो होता है वो तंतुओं और संयोजी ऊतक के बना होता है, इसको क्या कहा गया है? इसे एस्ट्रोमा कहा गया है, एस्ट्रोमा हो जाएगा। और अंडाशय का मुख्य कार्य जो किसको पैदा करने का काम हो जाएगा? तो ये अंडाणु बनाने का काम हो जाएगा। अंडाशय का मुख्य कार्य जो हो जाएगा ये ओवम यानी कि अंडाणु बनाने का काम करता है। और अंडाशय जो है कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? तो ये दो प्रकार का हो जाएगा, ऑस्ट्रोजन हो जाएगा और प्रोजो एस्ट्रोजन हो जाएगा। ऑस्ट्रोजन और प्रोजो एस्ट्रोजन ये सभी दोनों प्रकार के जो है ये हार्मोन जो है ये अंडाणु से उत्पन्न होते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अंडवाहिनी जो होता है इसकी संख्या जो वो कितनी होती है? तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी की संख्या जो है ये दो ही होती है, जो कि यह जो है पतली कुंडलित पेशीय नली जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ने काम करती है। और यह अपनी कोशिकाओं की क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने और निषेचन का स्थान का प्रदान करने का काम जो वो अंडवाहिनी का ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन। गर्भाशय जो होता है यह कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। 7.75 सेंटीमीटर जो है यह लंबा होता है। और इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर की चौड़ा होती है। 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसकी दीवार की जो मोटी होती है वो कितना में? ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे तरीके से सूर्य जी पता है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटी हो जाएगा। इसका वजन जो वो कितना ग्राम होता है? ये 3.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम भी होता है ये, इसका वजन भी होता है, जो कि गर्भाशय का वजन जो होता है वो 3.5 ग्राम ही होता है। और इसका आकृति कैसा होता है? ये नाशपाती आकार का होता है। नाशपाती आकार का जो है इसका आकृति हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है। इसका कार्य जो होता है ये मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने का काम हो जाएगा। और हार्मोन को संतुलित बनाए रखने का काम और निषेचन के बाद जो है बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करने का काम जो है ये गर्भाशय का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, एक नली के समान रचना जो होता है इसको बाहर के तल से जो गर्भाशय तक फैला हुआ रहता है, इसको क्या कहा गया है? इसे योनि कहा गया। भेजेना जो है इसको इंग्लिश में कहा गया, योनि जो है इसको कहा गया। और योनि की दीवार पर बलरीथ्रम ग्रंथियां जो पाई जाती है, जिसमें एक चिपचिपा हुआ द्रव निकलता है। और यह द्रव जो है संभोग के समय योनि को चिकना बना देता है। और योनि का एक सिरा जो है मादा के जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, तथा दूसरा सिरा जो है पीछे की ओर गर्भाशय की गिरिवा से जुड़ जाता है। और योनि एवं मूत्र वाहिनी के द्वारा ऊपर का एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार स्थित होता है, जिसको क्या कहा गया है? इसे भग शिश्निका जो है ये कहा गया है। आगे बताइए, यह एक अत्यंत उत्तेजक अंग होता है, जो कि योनि के द्वारा शुक्राणु और अंडाणुओं तक पहुंचाने का जो है ये योनि का ही काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, ऋतुस्राव चक्र जो होता है यह प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण होता है। और गर्भावस्था को छोड़ करके प्रति जो है कितना से कितना दिनों के बीच जो है गर्भाशय से रक्त का स्रावन होने लगता है? ये 26 से 28 दिन हो जाएगा, ठीक है। 26 से 28 दिनों में ही गर्भाशय से जो है रक्त का स्रावन होने लगता है। और इसी को जो है क्या कहा गया है? मासिक धर्म या रजोधर्म कहा गया। मासिक धर्म या रजोधर्म जो है इसको कहा गया है। बताइए, और इसी को जो है ऋतुस्राव चक्र भी इसको कहा गया है। और ऋतुस्राव के प्रारंभ में होने कितने दिनों के बाद जो है अंडोत्सर्ग होता है? तो ये 14 दिन हो जाएगा। ऋतुस्राव के 14 दिनों के बाद जो है ये अंडाणु यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। और यह जो है अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशय से बारी बारी से होता है। और अंडोत्सर्ग जो होता है वो कुछ समय के बाद जो अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। और 15वें और 19वें दिन तक जो है इसमें रहता है। और इसी के बीच जो है संभोग करने पर स्त्रियां जो है क्या हो जाती है? गर्भवती हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा सुधीर जी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मानव प्रजनन की क्रिया जो है सभी लोग के बारे में कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता है इस तरह से, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए आगे बताइए, मानव प्रजनन की क्रिया की विधि जो होता है यह मानव प्रजनन की जो कितनी अवस्थाएं होती है? तो ये 3 अवस्था होती है। मानव प्रजनन की 3 अवस्था होती है, कुछ गलत नहीं समझ लीजिएगा। ये 3 अवस्था जो होती है, युग्मज जनन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा और भ्रूणीय विकास हो जाएगा। ये तीनों अवस्था जो होता है यह मानव प्रजनन की क्रिया का 3 अवस्था होता है।
मतलब विरसन और अंडाशयों में युग्मजों का निर्माण की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या, कौन सा जनन कहा गया है, उसे युग्मज जनक कहा गया है। ठीक है, युग्मज जनक जो है उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, विरसन में शुक्राणु का निर्माण जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही किया जाता है। मतलब विरसन में शुक्राणु का निर्माण जो किया जाता है उसको क्या कहा गया है, उसे शुक्र जनन कहा गया है, शुक्र जनन हो जाएगा। और अंडाणु का अंडाशय में निर्माण जो होता है उसको अंड जनन कहलाता है। और इन दोनों का निर्माण जो होता है वो कौन सी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है, तो ये एपिथेलियम कोशिका होता है। इन दोनों का निर्माण जो होता है वो एपिथेलियम कोशिका जो होता है उसी के विभाजन से होता है। अगला क्वेश्चन, खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है ये किसका विरोध करने किसका निरोध करने काम करती है, तो ये अंड के मोचन का निरोध जो हो करने का काम जो वो करती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, निषेचन जो होता है वो कहाँ में होता है, तो यह जो होता है अंडवाहिनी में होता है। फ्लैपियम ट्यूब उसी कहते हैं, अंडवाहिनी या फ्लैपियम ट्यूब कहा गया है। कभी कभी फ्लैपियम ट्यूब नहीं देता है जो कि इंग्लिश नाम हो जाएगा, और हिंदी नाम जो है वो अंडवाहिनी दे देता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, अंडवाहिनी या फ्लैपियम ट्यूब दोनों एक ही हो जाएगा। आगे बताइए, निषेचन क्रिया के बाद बना हुआ युग्मज जो है वो तीव्रता से समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु जो है इसको स्थापित कर देता है। और निषेचन के लगभग कितने सप्ताह तक जो है विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज में न होने का विभिन्न कर्मिक परिवर्तन को दर्शाया जाता है, तो ये 10 सप्ताह हो जाएगा। ठीक है, 10 सप्ताह तक ही होता है। और भ्रूण में 5वें सप्ताह तक का 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जो कि ये 3 जनन हो जाएगा, जो कि एंडोडर्म हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेसोडर्म हो जाएगा, तीसरा जो है ये एक्टोडर्म होता है। ये 3 प्रकार की अवस्था होता है। उसके बाद बताइएगा, कोई मनुष्य के जीवन काल में उसमें जो है जनन क्षमता आरंभ होती है, इसको कौन सा इसको क्या कहा गया है, इसे यौवना आरंभ कहा गया है। यौवना आरंभ जो है इसको कहा गया है। और जनन क्षमता स्त्रियों में सामान्यतः कितने वर्षों में होती है, ये 12 से 16 वर्ष के बीच की उम्र की जो अवधि होता है उसी में रहता है। और यह जो है कहाँ तक समाप्त होता है, ये 40 से 50 तक इसमें रहता है। 40 से 50 के बाद ही जाकर के इसमें थोड़ा कम होने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुषों में यौवन आरंभ जो होता है वो कितने वर्ष की अवस्था में होता है, दोनों का सेम ही हो जाएगा, पुरुष हो या महिला, दोनों का जो है ये यौवन आरंभ जो होता है वो 12 से 16 वर्ष की अवस्था में ही होता है। और दोनों का जो है, महिला का जो है 40 से 50 के बीच में खत्म हो जाता है, और 50 वर्ष के बाद जो है ये पुरुष का जो होता है ये 50 वर्ष की उम्र के बाद जो धीरे धीरे जनन क्षमता जो है ये घटने लगती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना जो है, यानी कि 12 से 13 वर्ष के उम्र में ही पहली बार जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, इसे मोनार्की कहा गया है। ठीक है, मोनार्की जो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जो हो जाता है इसको मोनार्की कहते हैं। और उसके बाद बताइएगा, स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात जो है ऋतुस्राव जो है होना बंद हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसे रजोनवृत्ति कहा गया है। रजोनवृत्ति जो है इसको 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद जो है महिलाओं जो होती है उसमें जो है ऋतुस्राव जो है वो थोड़ा कम होने लगता है, यानी कि समाप्त होने लगता है, इसको जो है रजोनवृत्ति कहा गया है। और लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार जो 12 से 13 वर्ष जो होता है इसमें प्रारंभ जो होता है इसको मोनार्की कहा गया है। और एक रजोदर्शन जो होता है पहली बार जो होता है उसको ऋतुस्राव, हाँ इसी का हो जाएगा, रजोदर्शन उसी का हिंदी है। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अंडाशय द्वारा अंडाणु की निमुक्ति जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे अंडोत्सर्ग कहा गया, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। बताइए गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे जरायु कहा गया है। ठीक है, गर्भ का जो सबसे बाहरी झिल्ली होता है इसको जरायु कहा गया है। और जरायु से अंगुलियों के आकार का अनेक प्रवर्धन निकलता है, इसको क्या कहते हैं, उसे अंकुर कहा गया है, अंकुर हो जाएगा, अंकुरता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, अंकुर और गर्भाशय कोशिकाओं की परत के संपर्क के क्षेत्र जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे अपरा या प्लेसेंटा कहा गया, अपरा या प्लेसेंटा कहा गया है। बताइए गर्भ जो है वो अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ा हुआ होता है, जिसको क्या कहा गया है, इसे नाभि रज्जु कहा गया। ठीक है, नाभि रज्जु हो जाएगा। यह जो है माता और गर्भ के बीच जो संपर्क का कार्य जो वो करता है। मतलब निषेचित अंडाणु जो है वो निषेचित अंडाणु जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसे जो है निषेचित अंडाणु जो होता है इसको युग्मज कहा जाता है, जाइगोट जो है इसको कहा गया है। बताइए जब शुक्राणु मादा की योनि में
मादा की योनि में कृत्रिम विधि से स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस क्रिया जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कृत्रिम वीर्य सेचन कहा गया। कृत्रिम वीर्य सेचन जो है, कृत्रिम विधि से जब किया जाता तो ये कृत्रिम वीर्य सेचन जो है इसको कहा गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया के बाद मादा के शरीर के अंदर होती है और इस प्रकार के निषेचन जो होता है इसको क्या कहते हैं? उसे आंतरिक निषेचक हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक निषेचन जो है उसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, मैथुन के समय शिशन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना क्या कहलाता है? ये वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन जो है ये कहा जाता है। जितना भी होमवर्क दिया गया था ये समाप्त कर दिया गया है, जो कि ये महत्वपूर्ण तत्व था और महत्वपूर्ण तत्व हमारे जीवन से संबंधित ही है और इसको जो है सभी लोग ध्यान में भी रखिएगा। और साथ साथ जो अगला टॉपिक जो है आपको आगे दिया जाएगा, जो कि अब जो है श्वसन तंत्र जो है उसको देखा जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो दिया गया था उसको पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं रेलवे एनटीपीसी की तरफ चलते हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही जो दिया गया था। रेलवे एनटीपीसी में जो है ज़्यादातर आपको जीके का संख्या देखने को मिलता है, तो अब उसको स्टार्ट करें। सामान्य अध्ययन जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 89-90 है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इधर नहीं ना है, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ये दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। आगे बताइए, सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। बताइए आरबीआई बैंक जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया है? ये 1935 में किया गया। 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई का स्थापना हुआ था और यह जो है किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है इसका स्थापना किया गया था। वो शिवरमन जो हुआ था ना, वो हुआ था 1900 नबार्ड हुआ था 1982 में जो है ये नबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो शिवरमन समिति के सिफारिश पर ही किया गया था। आगे तो जर्मेनियम जो है पर क्या हो जाएगा? ये मेटेलाइड हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। मेटेलाइड यानी कि उपधातु हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, सम्राट अशोक जो था वो किसका पोता हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका पोता हो जाएगा और बिंदुसार जो है इसका बेटा पुत्र यानी कि हो जाएगा। मतलब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में ही हो जाएगा। मतलब बल का विमीय सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? MLT-2 हो जाएगा। ठीक है, MLT-2 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू जो है वो किसके कारण फैलता है? तो ये वायरस के कारण ही फैलता है और स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या हो जाएगा? H1N1। वर्ड फ्लू जो H5 न होगा, स्वाइन होता है H5N1 होगा, वर्ड फ्लू है H1N1 हो जाएगा। वर्ड फ्लू होता है वो H1N1 से फैलता है और स्वाइन फ्लू H5N1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, वर्ड फ्लू ही H5N1 हो जाएगा और H1N1 स्वाइन फ्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस लिए दिया गया था? तो ये गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि का जो है इंग्लिश में जो अनुवाद करवाए थे इसलिए जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि कब दिया गया नोबेल पुरस्कार इनको? 1913 में दिया गया। ठीक है, 1913 हो जाएगा। बताइएगा भारत में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कब चलाई गई है? तो यह 15 फरवरी 2019 को चलाई गई। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पहली बार भारत में चलाई गई है। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बरगद जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा फाइकस बेंडालेसिस हो जाएगा। ठीक है, फाइकस बेंडालेसिस हो जाएगा। मतलब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए रेडियो धर्मिता की SI इकाई जो क्या हो जाएगा? यह बैक्यूरेल हो जाएगा। ठीक है, बैक्यूरेल ही हो जाएगा। आगे बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो वो कौन सी झील हो जाएगी? तो यह बुल्लर झील हो जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे बताइए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब तीस्ता और दिहांग नदी जो है इसके बीच जो कौन सा हिमालय हो जाएगा? ये असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है, असम हिमालय हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। मतलब मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है ये कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, अंतिम कहाँ होता है? ये छोटी आंत में जाके पच जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है वो अमेरिका के किसके द्वारा दिया गया था? ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया है।
आगे बताइए भारत का मार्टिन लूथर जो किसको कहा गया है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। बताइए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो था वो कौन हो जाएगा, ये द हिंदू हो जाएगा, ठीक है। बताइए ब्लैक पैगोडा जो है वो किस मंदिर को कहा गया है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा गया, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में हो जाएगा। और बनाया जो गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, गंग वंश के शासक के द्वारा बनाया गया है। बताइए नागालैंड जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा जो मिला था वो किस अनुच्छेद में मिला है, ये 371 का एक में दिया गया, ठीक है, 371 का ए में दिया गया है। आगे बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस जो लौटे थे वो किस वर्ष लौटे हैं, ये 9 जनवरी 1915 को लौटे, 9 जनवरी 1915 को लौटे। इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस जो वो मनाया जाता 2001 से मनाया जाता है, 3 से है, चलिए ठीक है। बताइए विद्युत आवेश को जो है वो किस में मापा जाता है, ये कूलाम में मापते हैं, ठीक है। आगे बताइए भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन जो कौन सा हो जाएगा, ये हावड़ा ब्रिज है, जबकि 23 गो स्टेशन, ठीक है, 23 गो है, 23 गो से ही उधर भुवनेश्वर उड़ीसा जो है उधर जाता है। उसी पर एक बार एग्जाम हुआ था, 23 नंबर से गए थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, उड़ीसा की तरफ नहीं जाता है, भुवनेश्वर में। बताइए शोभा नायडू का संबंध जो किस नृत्य से हो जाएगा, तो ये कुचिपुड़ी से हो जाएगा। शोभा नायडू का संबंध जो है कुचिपुड़ी से हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में ही ज़्यादातर नायडू फायडू पाए जाते हैं। आगे बताइए भारत का पहला उपग्रह जो था वो कौन हो जाएगा, ये आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको किसके द्वारा छोड़ा गया था, सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया है। बताइए भारत का सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो था वो किस आकार का रहा था, ये आयताकार, वहाँ का बाथरूम जो रहा था वो आयताकार का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, कागज की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है, क्याओ लून के द्वारा किया गया, व्यक्ति का नाम हो जाएगा, क्याओ लून व्यक्ति का नाम हो जाएगा, और ये चीन के ये वैज्ञानिक हो जाएंगे। बताइए आगे बताइए कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में लोगो जो होता है, ये लोगो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा, प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। और शोभना नारायण का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये कथक नृत्य से हो जाएगा। कथक किस राज्य का नृत्य हो जाएगा, उत्तर भारत का नृत्य हो जाएगा। बताइएगा लखनऊ से 1857 क्रांति से कौन लड़े थे, ये बेगम हजरत महल लड़ी थी, ठीक है। आगे बताइएगा, और इसका मूल नाम जो था वो क्या हो जाएगा, महमूदी खातून हो जाएगा, ठीक है, महमूदी खातून हो जाएगा। इनका मृत्यु जो हुआ था 1879 में हो गया था, जो कि नेपाल के काठमांडू में हुआ था, दरगाह बनाया गया है, समाधि स्थल उसको कहिए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लिए थे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, WTO की प्रथम महिला महानिदेशक जो वो किसको बनाई गई थी, ये नागोजो अंकोजो इवेला को बनाई गई थी, जो कि नाइजीरिया के हो जाएंगे, नागोजो अंकोजो इवेला। अभी भी तो वही ना है, वही है, नाइजीरिया की हो जाएगी। भाई चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो किस जिला में पड़ता है, तो ये गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है, गोरखपुर हो जाएगा। आगे बताइए उगादी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, और गोवा भी लेता है, हाँ गोवा भी लेता है, गोवा भी लिया आंसर। उस दिन कर्नाटक ऑप्शन में नहीं था, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना और ये गोवा, ये तीनों लिया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, इंडिया गेट का डिजाइन जो किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया, ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया है। आगे बताइए मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर संबंधित हो जाएगा, यह किस भगवान संबंधित हो जाएगा, तो ये भगवान कृष्ण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वेज नदी जो है, स्वेज नहर नदी लिख दिया है, स्वेज नहर जो वो कहाँ हो जाएगा, तो यह मिस्र में हो जाएगा, ठीक है, मिस्र में हो जाएगा। बताइए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, यह अल्केन ग्रुप का संबंध सदस्य हो जाएगा। बताइए सबसे हल्की ऊन वाला जानवर जो वो कौन हो जाएगा, ठीक है, लामा हो जाएगा, ठीक है, ऊँट हो जाएगा, ऊँटी को कहते हैं, लामा कहा जाता है। बताइए जीने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, ऊँटी का प्रजाति है लामा, उसी का प्रजाति है, तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया, जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में दिया गया। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 2000 रुपये का नोट का जो आविष्कार किया गया था, यह जो है इसका जो है डायमेंशन जो था वो कितना mm हो जाएगा, ये 66 गुने 166 हो जाएगा, 66 गुने 166 mm रहा था। और इस पर जो है किसका चित्र अंकित किया गया था, मंगलयान का चित्र जो है वो अंकित किया गया था। तो सुंदरबन जो है इसको विरासत सूची में कब लाया गया है, तो ये 1987 में लाया गया, ठीक है, 1987 हो जाएगा। आगे बताइए पाकिस्तान का नाम जो है वो पाकिस्तान देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, चौधरी रहमत
बहुत अर्ली हो जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन रहे थे? बीबी गिरी हो जाएंगे, ठीक है, बीबी गिरी हो जाएंगे। बताइएगा गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना कब शुरू हुआ है? ये 2014 से ही प्रारंभ हुआ है, ठीक है, 2014 ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो किसको कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन जो है इसको कहा गया है। आगे बताइए प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? ENIAC हो जाएगा, ठीक है। पहली मानव निर्मित फाइबर जो कौन हो जाएगा? ये रेयॉन हो जाएगा, ठीक है, रेयॉन ही होता है। आगे बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो कौन किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाले शासक जो थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये FST हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। आगे बताइए नहरों का निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही हुआ था। आगे बताइए यंग क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक ने इसका स्थापना किया था, सही बात है। और ये फिरोज शाह तुगलक उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा नहर का, सही बात है, फिरोज शाह मेहता जो है सबसे अधिक जो है ये नहर का निर्माण करवाया था। और उसके समय गयासुद्दीन तुगलक जो हुआ था उसके समय में जो है स्थापना किया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए MSP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन सूचना का अधिकार अधिनियम जो कब लागू हुआ है? ये 12 अक्टूबर जो है 12 अक्टूबर 2005 को शुरू हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। सिलिकॉन वैली जो है विश्व में कहाँ हो जाएगा? कैलिफोर्निया में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन ह्वेनसांग जो है वो किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। बताइए राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, राज्य का और केंद्र का दोनों का जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बताइए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कहाँ बनाया गया है? देखिए अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो बनाया गया वो रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये अहमदाबाद में हो जाएगा। आगे बताइए भारतीय संसदीय प्रणाली की जनक जो किसको कहा गया है? ब्रिटेन को कहा गया, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम और चीन को ये जोड़ने का काम करता है, सिक्किम और चीन को जो ये जोड़ने का काम जो नाथुला दर्रा के द्वारा ही किया जाता है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव महासचिव त्रिगवेली जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे? नॉर्वे के। और डैग होमरसोल्ड जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे? मॉरिशस के कौन है? म्यांमार का हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार का ही हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। बताइए कलिंग पुरस्कार जो कौन देता है? यूनेस्को देता है, ठीक है। बताइए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? देखिए यहाँ 38 दिया हुआ सेट में, उस दिन 39 लगाया। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 38 में ही बने हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया, 7वीं अनुसूची जो है इसको में रखा गया है। चलिए अब जो होमवर्क दिया गया था पूरे तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके जितना भी था उसको समाप्त कर दिया गया होमवर्क के माध्यम से। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि करंट अफेयर्स जो दिया गया था आर्थिक सर्वेक्षण कौन चल रहा था? ये वही मॉडल का ये किए जी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो दिया गया था उसको देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो हो कौन हो जाएंगे? तो ये निर्मला सीतारमण हो जाएंगे, ठीक है, निर्मला सीतारमण ही हो जाएंगे। आगे बताइए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हो किसको बनाया गया है? बी अनंत नागेश्वर को बनाया गया, ठीक है, बी अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत की वास्तविक GDP जो कितने % बढ़ रही है? तो ये 8.2 हो जाएगा, 8.2% जो कि बढ़ी है, जो कि 2023-24 से जो है 4 में 3 तिमाहियों में 8 से अधिक रही थी, उसके बाद अभी 8.2% हो चुकी है। आगे बताइए वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की GDP जो कितना बीच रहने का उम्मीद रखा गया है? ये 6.5 से 7 के बीच में रखने का उम्मीद रखा गया है, 6.5 से लेकर के 7.7 तक के बीच में रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जो है CAD सकल घरेलू उत्पाद जो कितना % रहा है? ये 0.7% रहा है। और बेरोजगारी दर घट करके जो अभी वर्तमान कितना हो चुका है? ये 3.2% जो है बेरोजगारी दर 2022-23 का ही डाटा लिया है उसके अनुसार हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए ये 22-23 का ही डाटा लिया है, नया वाला डाटा नहीं लिया है, तो ये 3.2% ही रह चुका है। आगे बताइएगा युवा बेरोजगारी जो 2027-18
ये 17.8% से घट करके अभी वर्तमान 10% हो चुकी है। बताइए क्वेश्चन, वर्तमान में महिला श्रम बल भागीदारी जो कितना परसेंट हो जाएगा? ये 37% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत के तहत जो है कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो यह 34.7 करोड़ रुपये जारी किया गया, जो कि यह जो है 7.37 करोड़ जो है ये अस्पताल जो होता है इसको कवर करवाने के लिए यह रखा गया है। आगे बताइए, मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व जो बढ़ करके कितना परसेंट हो चुका है? 68.2% हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में आयात जो करता है वो किस पर निर्भर हो जाएगा, किस देश पर निर्भर है? तो ये चाइना पर निर्भर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, अनुसंधान और विकसित प्रगति के तहत 2024 में लगभग कितने लाख पेटेंट प्रदान किए गए हैं? तो ये 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख पेटेंट ही प्रदान किए गए हैं। आगे बताइए, 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित जो किया गया, जिसमें 10.8 लाख रुपये उत्पादन और विक्रय पर दिया गया और 8.5 लाख जो है वो अधिक नौकरियों का सृजन पर जो है उसको दिया गया, लेकिन देख रहा है। चलिए, अब जो है होमवर्क जो दिया गया था इधर वस्तुनिष्ठ, इधर जो है ऑनलाइनर जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 99 बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भाव जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, 15 सितंबर जो है इसको शुरू किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में संविधान मंदिर का उद्घाटन किए हैं? तो ये मुंबई में किए हैं, ठीक है, मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसने भास्कर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये DPIIT के द्वारा लॉन्च किया है, DPIIT के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बताइए स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है ये कब शुरू हुआ है? तो ये 17 सितंबर 2024, मोदी जी अपने जन्मदिन पर ही स्वच्छता ही जो है ये सेवा शुरू की है, जो कि 2024 के 17 सितंबर को शुरू किए हैं 2024 में। आगे भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदल करके जो क्या रख दिया गया है? तो ये नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया, नमो भारत रैपिड रेल जो है इसको रख दिया गया है। आगे बताइए, सलीमा इम्तियाज जो ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बन चुकी है? तो ये पाकिस्तान की हो जाएगी। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में सुभद्रा योजना को शुरू किया है? तो ये ओडिशा में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल को खोला गया है? तो ये तेलंगाना में खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर एक सम्मान में विशेष सिक्का को जारी किया है? ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सा कंपनी शीर्ष पर रहा है? तो ये एप्पल रहा है, एप्पल हो जाएगा। एप्पल जो है सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में आ चुका है। बताइए, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? तो ये ऑस्कर प्रिया शास्त्री जीत लिया। ऑस्कर प्रिया शास्त्री जो है ये अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जो हुआ है इसको जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति जो है इसको शुभारंभ किया गया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। MSME नीति जो है इसको तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया और इसके मिनिस्टर जो कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? यह जीतन राम मांझी हो जाएंगे, ठीक है, जीतन राम मांझी हो जाएंगे। आगे बताइए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जो किसने जीत लिया है? ये ध्रुवी पटेल ने जीत लिया है, ठीक है, ध्रुवी पटेल गुजरात के न है, ठीक है। आगे बताइए, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूल अधिनियम को लागू किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो यह पंजाब के द्वारा जीता गया, पंजाब हो जाएगा। आगे बताइए, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह के द्वारा किया गया, अमित शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में PM मित्रा पार्क की आधारशिला को रखे हैं? तो यह जो है अमरावती में रखे हैं, आंध्र प्रदेश के अमरावती में रखा गया है। आगे बताइए, किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है? तो ये नेपाल में 20 सितंबर 2024 को जो भव्य समारोह के साथ जो है संविधान दिवस जो है 20 सितंबर 2024 को नेपाल के द्वारा ही मनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान जो हासिल कर लिया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये SS रामचंद्र राव को किया गया, रामचंद्र राव को जो है इसको किया गया है। और विनोद चंद्र नैयर तो यही के हैं, अभी अपना पटना के हो जाएंगे। आगे बताइए, भारत में किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न बीज सेवन का युद्ध अभ्यास को सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है? ये ओमान के साथ
स्टार्ट किया है जिसकी राजधानी मस्कट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, किसने मुंबई में समुद्री तट सफाई अभियान की शुरुआत किए हैं? ठीक है, भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। ठीक है, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। बताइए जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान जो वो कौन बन चुके हैं? तो ये संग्राम सिंह बन चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय की आयोग का बैठक जो है इसका प्रतिनिधित्व जो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा किया जाएगा। कि कौन से मिनिस्ट्री हो जाएंगे ये? वाणिज्य उद्योग मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री नहीं को दिया गया है। तो ये आज का क्लास जो है पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है, जो कि सारा होमवर्क जो है आपको जो भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कवर पूरे तरीके से कर दिया गया है। अब जो है आज का क्वेश्चन देना है, जो कि क्वेश्चन आपको होमवर्क के माध्यम से मिलता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना रहता है। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। सर्वप्रथम जो हरित क्रांति आई थी वो भारत में जो है वो कहाँ में लगाया गया था? सर्वप्रथम हरित क्रांति जो है भारत में कहाँ लगाया गया था? इसका जवाब जो है आपको लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, अगले क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग जो है पूरे तरीके से अपना तैयारी को बनाए रखें, जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इस पर विश्वास बना के रखे हुए हैं, पूरे तरीके से तैयारी करते रहें, क्योंकि अब जो है आपको एग्जाम का सीटी जो है वो बताने ही वाला है। आज से कल तक जो है सीटी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है कहाँ कहाँ किनका होगा वो सारा जो है कल आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना चैनल को अपना मानते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।